नीलू कह रही है, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, मेरी बेटी को हॉस्टल में मारा गया। ये आदतन आत्महत्या नहीं है, ये जानबूझकर प्रभात और कुछ प्रशासन के लोगों ने साजिश रच के मेरी बेटी को मारा। कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करी, क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं, ये सारे प्रूफ्ड है। पप्पू यादव जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में दहाड़ने लगे हैं। पप्पू यादव लाइव आते हैं और बताते हैं कि नीलू मैडम कौन है। नीलू मैडम जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही, उस नीलू मैडम को लेकर पप्पू यादव एक तरफ जहां बड़ा खुलासा करते हैं कि नीलू मैडम को लेकर लड़कियां बता रही हैं कि नीलू मैडम ने उन्हें रात में परेशान किया, उन्हें टॉर्चर किया और फिर सोने को कह दिया। ये वीडियो भी आपको पहले भी हमने सुनाया था, किस तरीके से एक लड़की ने फोन कर पप्पू यादव को बताया था कि नीलू मैडम ने हॉस्टल में उन्हें प्रताड़ित किया था। बाकी अब आते हैं पप्पू यादव के उस बड़े खुलासे पर जिसको लेकर पटना में सनसनी मची हुई है। जी हाँ, पप्पू यादव जेल से बाहर आते ही बिहार के उन दो नेताओं का जिक्र करते हैं जिनका नाम तो आधा लेते हैं, लेकिन वो इस मामले में, नीट मामले में कहीं ना कहीं उस दोनों नेताओं को अपराधी बता रहे हैं। अपराधी नहीं भी तो इस मामले में उनके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पटना में सनसनी मची हुई है क्योंकि पप्पू यादव दोनों नेताओं का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन किसी का टाइटल गुप्ता बता जाते हैं तो किसी का शुरुआत का नाम संजय बताकर ये कह देते हैं कि पटना के बोरिंग रोड में ये आदमी रहता है और दूसरा का नाम गुप्ता है, आगे का नाम हम कुछ दिनों बाद बताएंगे। ये कहकर पप्पू यादव का लाइव तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अब पटना में सनसनी मच गई है कि आखिर ये दोनों का नाम पप्पू यादव ने नीट मामले में क्यों लिया। आप भी सुनिए किस तरीके से पप्पू यादव एक एक कर नीट छात्रा मामले में पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास सबूत भी है, उसका भी खुलासा जल्द करेंगे। फिलहाल उन्होंने नीट छात्रा के अपराधियों को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है, आप पहले वो सुनिए। कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए, क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर, एप्स्टीन के कई नायक, इन किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं। नागेश्वर कॉलोनी, ये बताइए। तो देखिए, नीट छात्रा मामले में ही पप्पू यादव बोल रहे थे, जिसके बाद अचानक से 21 साल पुराना मामला उठाकर पप्पू यादव पर थोप दिया जाता है और जेल के भीतर रात के 12 बजे ले जाकर डाल दिया जाता है। जैसे तैसे बेऊ जेल से पप्पू यादव बाहर तो निकले हैं, लेकिन एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में खुलकर बोल रहे हैं, कई सारे नाम ले रहे हैं और ऐसे में अब एक बार फिर से पप्पू यादव के समर्थकों की टेंशन बढ़ गई है कि क्या पप्पू जी फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बाकी सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला है और पप्पू यादव का कहना है कि सीबीआई को पूरी तरह से वो मदद करेंगे। ये सारे नाम जो वो बता रहे हैं कैमरे पर आकर, इसको लेकर भी जांच करवाने की मांग पप्पू यादव ने कर दी है। अब देखना होगा कि इस नाम को लेकर सीबीआई की जांच पड़ताल क्या कहती है। क्या पप्पू यादव के इस खुलासे को माना जाता है और उस पर जांच शुरू होती है, या फिर पप्पू यादव बोलते रहते हैं और सीबीआई अपनी जांच अलग से करते रहेगी। देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।